बात करने के लिए मैं डिस्ट्रिक्ट रामबन की तरफ से मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं ये आपको कहना चाहता हूं कि हमारे हिंदुस्तान की फौज हमारे माल और जान हमारी देश के लिए अपनी जानें कुर्बान कर देती हैं। यही हमारी हिंदुस्तान की जीत और यही हमारी फौज है। और मैं अपने कबीला जो वारिस हैं मैं उनको भी कहना चाहता हूं कि फौज का जो शहीद हुआ वो आज भी जिंदा है कि 18 साल के बाद 84 बटालियन ने आकर हमारे दुख को ताजा किया। मैं इनके बटालियन जो सीओ से प्रनोद पंचायत भी की तरफ से पूरे परिवार की तरफ से उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं। हमारे हिंदुस्तान की फौज ने उस वक्त भी अपना जोर दिखाया जब हमारे हिंदुस्तान जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी का दौर था। इसी हिंदुस्तान की फौज ने उस मिलिटेंसी को खत्म किया। जय हिंद। तो वो हमारी नजरों से उजले पर वो आज भी जिंदा है। शहीद कभी मरता नहीं, ठीक है, वो हमेशा जिंदा रहता है। बेशक वो हमारी आंखों से उजल है, वो एक बहादुर है, उन्होंने देश के लिए अपनी जान कुर्बान की है। तो वो एक हमारा बहादुर भाई है, उसकी कुर्बानी और हम अपने बहादुर भाई के लिए सलाम देते हैं कि वो एक बहादुर था और ऐसे हर माँ के लिए। सब 2008 को शहीद हुए छत्तीसगढ़ में। हमें फ़ख्र है कि उसने देश के लिए जान दी। शहीद हमेशा अमर रहते हैं। आज हमें शुक्रगुजार हैं 84 बटालियन के जो हमारा साथ दिया इतनी जल्दी। एक दोबारा हमारे लिए एक महान शहीद जो हमारे बल के सिपाही चालक मुश्ताक अहमद की बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा के लिए एकत्रित हुए हैं। यह शहीद हमारे देश की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले एक सच्चे देशभक्त, जिनके बलिदान पर मैं लखविंदर सिंह सहायक कमांडेंट 84 बटालियन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल चंद्रकोट आपको आज के बारे में कुछ बताऊंगा। जिनका जन्म आपके ही गांव में दिनांक 29 नवंबर 1981 को हुआ था। स्कूल की पढ़ाई पूर्ण करने के पश्चात वे 2 जुलाई 2000 में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सिपाही चालक की पद पर भर्ती हुए। उसके पश्चात देश के विभिन्न विभागों में वो अपनी सेवाएं देते रहे। इसी क्रम में जब वो 63 बटालियन में तैनात थे नारायणपुर जिला छत्तीसगढ़ में, 2 फरवरी 2008 को नक्सलियों के विरुद्ध एक बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। उस अभियान से लौटते समय जब वो अपनी पार्टी के साथ लौट रहे थे तो नक्सलियों ने उस टुकड़ी पर वापसी के दौरान में अटैक किया। शहीद का जीवन और उनका बलिदान हमें देशभक्ति और सेवा की प्रेरणा देता है। उनकी वीरता और साहस की कहानी हमें अपने देश की सेवा करने और उसकी रक्षा करने के लिए प्रेरित करती रहेगी। आज हम शहीद के परिवार के सदस्यों को उनके बलिदान के लिए धन्यवाद देते हैं। हम उनके परिवार के साथ अपनी संवेदना और सहानुभूति व्यक्त करते हैं और पूरा देश और सीआरपीएफ और खासकर 84 बटालियन सिपाही चालक मुश्ताक अहमद के परिवार के और इस बलिदान के प्रति कृतज्ञ है। आज इस अवसर पर मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 84 बटालियन जो कि वर्तमान में यहाँ तैनात है, उसका प्रत्येक अधिकारी और जवान आपके पुत्र और भाई जैसा है। किसी प्रकार की समस्या होने पर वो 84 बटालियन हमेशा आपके साथ खड़ी है। का यही बाकी निशान होगा। और वैसा ही आज एक मेला आपके सामने है जो शहीद हुए हैं देश के लिए। उनकी शहादत को प्रणाम करने के लिए आप सब गांववासियों के साथ 84 बटालियन भी इसमें सम्मिलित हैं। धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि आपने हमारे बल के इस महान जाबाज जिसने देश के लिए शहादत दी है उनकी श्रद्धांजलि समारोह में आज उपस्थित हुए। अपने समय निकालकर इसके लिए 84 बटालियन आपका धन्यवाद करती है। और 84 बटालियन ये भी आपको आश्वासन देना चाहती है कि आपके परिवार के हर एक दुख सुख में हमेशा खड़ी हुई है। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आने पर हम हमेशा आपके साथ में खड़े हुए हैं। समय समय पर आपको उचित